नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर चल रहा था और कैलेंडर में हमारा 6 टाइप चलने वाला है। इस क्लास में 5 टाइप अपने हो चुके थे, तो इस हम क्लास में बात करने वाले हैं कैलेंडर के टाइप 6 की। जो टाइप 6 है हमारा वो है कैलेंडर के पुनः उपयोग से संबंधित प्रश्न। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टाइप के नाम को देखकर यदि हमें प्रश्नों के एक रूपरेखा हमारे सामने नजर नहीं आती है तो मुझे लगता है आपका पढ़ना बेकार है। अब जैसे ही यहां पर कैलेंडर का टाइप आया है कि कैलेंडर के पुनः उपयोग से संबंधित प्रश्न, तो यहां पर आपके माइंड में एक रूपरेखा तय आनी चाहिए, कि इमेज आनी चाहिए कि यहां एक कैलेंडर को दोबारा उपयोग कराएगा आपसे। आप बहुत लालची हैं, कंजूस हैं आप लोग क्या करते हैं, एक कैलेंडर को खरीदते हैं और उसी कैलेंडर को बार बार उपयोग करते हैं। लेकिन शर्त यह है, बात यह है कि आप उसको कैसे उपयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2022 का जो कैलेंडर है वो 2023 में उसे काम में लेंगे। आप काम में तो ले सकते हैं, आप उसे कई बार ले सकते हैं, जब तक वो बिल्कुल रद्द नहीं होने वाला तब तक आप काम में ले सकते हैं उसको। लेकिन कब लेंगे, तो वो चीज हम यहां सीखेंगे आज। ठीक है, आज से आपने कैलेंडर को फेंकना नहीं है, संसाधनों की बचत करना है आपको, पैसे की बचत करनी है आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आज जो अपना 2022 का कैलेंडर है उसको आप कब यूज ले सकते हैं दोबारा, वो चीजें सीखने वाले हैं। तो यहां बेसिकली 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो वर्ष के प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो लीप होता है, एक साधारण होता है। समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लो हमने कहा एक तो लीप वर्ष, जब कैलेंडर लीप वर्ष का हो, जब कैलेंडर किसका हो, लीप वर्ष का हो, तब उसको प्रयोग में कैसे लेंगे। दूसरा है जब कैलेंडर साधारण वर्ष का हो, किसका हो, साधारण वर्ष का हो, तब उसे प्रयोग में कैसे लेंगे। यहां 2 ही चीजें हैं, क्लियर है। तो लीप और साधारण आप सभी जानते हैं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप होता है, और जिसमें नहीं जाता है वो साधारण होता है। इनकी चर्चा हम अच्छे से कर चुके हैं, विस्तार से कर चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर था उसका उस क्लियर है। तो यहां हम पहले लीप की बात करें बच्चों। लीप की यदि बात करते हैं तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। एक व्यक्ति है, एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत लालची है, बहुत कंजूस है। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, लैंग्वेज ऐसी हो सकती है, ठीक है। या फिर सीधे हो सकता है कि एक कैलेंडर को 2020 में खरीदा गया है, ठीक है। एक कैलेंडर को कब खरीदा गया है, 2020 में खरीदा गया है, ठीक है, 20 में खरीदा गया है। तो उसे पुनः उपयोग कब कर सकते हैं, उसको दोबारा उपयोग में कब लाया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। या फिर ऐसा प्रश्न हो थोड़ा लैंग्वेज बनाकर कि माना कि आपने कोई कैलेंडर 2012 में खरीदा, आप उसे दोबारा उपयोग करना चाहते हैं, तो बताइए आप उसको दोबारा कब उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। बात यह आती है कि यहाँ पर जो वर्ष है वो देखना होता है, क्लियर है। अब यहाँ 2020 है लीप वर्ष है, 2012 है लीप वर्ष है, 16 है लीप वर्ष है, 24 है लीप वर्ष है, 28 है लीप वर्ष है। एक ही फंडा बता रहा हूं आपको, आज के बाद ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपको लीप वर्ष नजर आता है और कैलेंडर को दोबारा उपयोग कराने के लिए बोलता है, सीधा 28 जोड़ देना, उत्तर आपके सामने है। कितना जोड़ देना है, 28 जोड़ देना है। आप इसमें 28 जोड़ दीजिए, 28 जोड़ने पर प्राप्त क्या होगा, 2048। अर्थात आप 2020 के खरीदे गए कैलेंडर को दोबारा उपयोग में कब ले सकते हैं, 2048 में। क्लियर हो गई बात। अब 2048 इसके बाद में कब ले सकते हैं, 28 और जोड़ दीजिए, 2076 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। यदि बात ये आती है कि 2048 के कैलेंडर खरीदा गया है, तो बताइए इससे पहले इसको उपयोग कब लिया जा सकता था, 2048 के कैलेंडर को पहले कब लिया जा सकता था। तो सीधी बात है, 28 घटा दीजिए 48 में 20 आ जाएगा।
क्लियर हो गई ये बात। तो जब लीप वर्ष हो और उसने दोबारा कैलेंडर के उपयोग के लिए बोला हो तो आपको कितना जोड़ना है बच्चों, सीधा 28 जोड़ना है। 2012 का कैलेंडर है, दोबारा उपयोग में लेना है, कब लोगे बताइए? 28 जोड़ दो 2040 में लोगे। कोई भी वर्ष हो, लीप वर्ष कोई भी हो, चाहे 12 हो, 8 हो, कोई भी वर्ष हो, सीधा कितना जोड़ना आपको? 28 जोड़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात तो हो जाती किसी जब कैलेंडर का लीप वर्ष दिया गया हो और पुनः उपयोग करा रहा हो, 28 जोड़। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरा जो इसमें है कि जब कैलेंडर कैसा हो बच्चों, जब कैलेंडर हो अपना साधारण वर्ष का, तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति? तो इसको भी अपन देखते हैं एक बार। देख, इसका मतलब जानते ही हैं, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो 2003, 2005 है, 2009 है, तो ये क्या है? ये सभी साधारण वर्ष हैं। अब आपसे बोला है कि एक कैलेंडर को 2009 का जो कैलेंडर है उसे दोबारा उपयोग में लेना, पुनः उपयोग में लेना है आपको। कब लेंगे आप इसे कब लेंगे? तो साधारण वर्ष का जब कैलेंडर हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए 2 चीजें होंगी। एक तो आपके पास होगा 6, एक आपके पास होगा 11, ये 2 अंक होंगे। एक तो 6 होगा और एक क्या होगा? 11। इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसमें हम दोबारा पुनः उपयोग में लेंगे। हालांकि इसमें थोड़ी त्रुटि है, इस ट्रिक्स में थोड़ी त्रुटि है, इसको हम क्लियर करेंगे, अपन इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको देखें, समझें इसको कि जैसे हम 6 कब जोड़ेंगे और 11 कब जोड़ेंगे, ये बात। और सर हम 6 कब जोड़े? हमारे पास 2 अंक है, लीप में सीधा 28 था, लेकिन यहाँ तो 2 अंक हो गए, 6 हो गया, 1 11 हो गया। 6 कब जोड़ेंगे, 11 कब जोड़ेंगे? तो बच्चों ध्यान रखना, जब इसकी शर्त और होती है, ये जो पुनः उपयोग की शर्त होती है, शर्त क्या होती है कि जो कैलेंडर है ना, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप में ही पुनः उपयोग होता है। लीप का कैलेंडर कब होगा? लीप में ही होगा। और साधारण वर्ष का कब होगा? साधारण वर्ष में। क्लियर है? साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण में ही होगा और लीप का कैलेंडर लीप में ही होगा। ठीक है? यहां जब आप इसमें 11 जोड़ते हैं 2009 में, तो 11 और 9 हो जाते हैं 20। कितने हो जाते हैं? 2020। तो ये शर्त अपनी गलत हो गई है। इस साधारण वर्ष का कैलेंडर 2020 में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह लीप है। इसका किस में आना चाहिए? साधारण में ही आना चाहिए। ठीक है? तो हमने क्या किया, 2009 में 6 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 6 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ है? 15, 2015। अतः 2009 का कैलेंडर है उसे हम 2015 में प्रयोग में ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? 2015 में प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखिए, सिद्ध करते हैं इस चीज को, अपन सिद्ध करते हैं बच्चों। और ये जो मैं बोल रहा था कि 6 और 11 की थोड़ी शर्तें हैं, ये कभी कभी हमें धोखा दे देती। वो कब धोखा देंगी, किस प्रकार से उपयोग करने पर धोखा नहीं देंगी, इस चीज को देखते हैं अपन। ठीक है? धोखा नहीं देंगे, अगर सही से उपयोग करेंगे तो नहीं देंगे धोखा। ठीक है? जैसे बात बच्चों यह है कि 2009 में आपने कैलेंडर खरीदा है और इसको पुनः प्रयोग कर लेना आपको। आप सभी जानते हैं कि जब 2009 से जब 10 में जाओगे आप, जब 2 से 10 में जाओगे तो 1 बार प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बार हुआ। जब आप 10 से 11 में गए तो 1 बार प्लस हो गया। जब आप 11 से 12 में गए तो भी 1 बार प्लस हुआ। जब आप 12 से 13 में गए तो 2 बार प्लस हो गया। 12 से 13 में गए तो भाई यहां 1 जनवरी की बात चल रही है। 1 जनवरी से 2009 से 2010 1 जनवरी तक 1 बार प्लस। 1 जनवरी से 1 जनवरी की बात चल रही है। 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक जाओगे तो 1 बार प्लस हो। ठीक है? बाकी यहाँ पर कभी कभी 2 बार भी प्लस हो जाते हैं, वो व्याख्या हम कर चुके हैं। ठीक है? उसको वापस लास्ट क्लास को देख लें, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग की, जो सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर क्लास, उसमें ये चीजें हैं। ठीक है? अब आप इसे 13 से 14 में जा रहे हैं तो कितने बार प्लस होंगे? 1 बार। और 14 से जब आप 15 में जा रहे हैं तब भी कितने बार प्लस होंगे? 1 बार प्लस होंगे। इस तरह से प्लस किया आपने। सभी जानते हैं कि 7 बार के बाद, 7 दिनों के बाद बार रिपीट, 7वां दिन जो आता समान आता है। तो जहां पर इनका योग बच्चों 7 आ जाता है, जहां पर इनका योग कितना जाता है? 7 आ जाता है, तो निश्चित रूप से वहां कैलेंडर पुनः उपयोग होगा। निश्चित रूप से वहां क्या होगा? कैलेंडर पुनः उपयोग होगा। ठीक है?
जैसे देखो 1 2 3 3 और 2 5 6 7, अर्थात यहां 7 आ गया है, तो इसका मतलब 2015 में कैलेंडर पुनः उपयोग होगा। बाई चांस यहां पर 7 योग आ रहा था तो लीप वर्ष में आ रहा, लीप वर्ष में आ रहा होता, बाई चांस 2015 के स्थान पर 2016 आ जाता, तो ऐसे स्थिति में हम दोबारा 7 लाने की कोशिश करते, आगे चलते, इसके आगे चलते। क्लियर हो गई ये बात? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि ये तरीका है। बात ये चल रही थी कि इसमें डाउट है कहीं ना कहीं, 6 और 11 में कोई ना कोई डाउट है कि ये कहीं ना कहीं अपना काम करना बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये काम करना बंद कर देते हैं। जैसे देखिए कहां काम करना बंद करेंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो तो ये है जो मैंने आपको ये बताया है ना, सबसे बेस्ट तो ये है। ट्रिकों के चक्कर में यहां आ जाते हैं, अगर इनको सही तरह से यूज नहीं करें तो फिर समस्या हो जाती है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो कभी जिंदगी में प्रश्न ही गलत नहीं होगा बच्चों, कभी नहीं होगा प्रश्न गलत, ठीक है। और एक ही चीज याद रखनी, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप में काम आएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण में काम आएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो इसमें देखें हम, जैसे मान लो 2009 का ही कैलेंडर है और इस ये 2009 नहीं, इसको 2010 ले लेते हैं, 2010 का कैलेंडर। अब मैंने कहा 6 जोड़ दीजिए, आपने 6 जोड़ दिया, 16 नहीं, काम में नहीं ले सकते 16 में, क्यों? क्योंकि 16 तो लीप वर्ष हो गया, 16 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अब इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 21 आ जाएगा, क्या जाएगा? 21। अब देखें हम कि 21 तक क्या हमारा जो वार है जो सही ठीक से रिपीट हो रहा है क्या? देखिए 2010 11 12 13 14 15 16, पहले 16 तक देख लेते हैं, +1 +1 +2, सॉरी यहां +1 +2 +1 +1, गलत हो गया, 14 15 +1 और यहां भी +1 करेंगे, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक। यहां आपने योग किया 3 4 5 6 7, 7 तो योग यहां आ गया है इनका, लेकिन वर्ष क्या आ गया था? लीप आ गया था, इसलिए इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो लीप में कभी उपयोग नहीं हो सकता दोबारा उसका। अब हमको चलना है 16 से आगे, 16 17 18 19 20 21। तो आपने 16 से 17 में जाएंगे तो बार 2 प्लस करेंगे, +1 किया, +1 किया, +1 किया और प्लस कितने किए? 2 किए, 20 21 में गए। अब इनका योग किया 3 2 3 4 5 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए। अब यहां जो 7 योग हुआ है तो इसका मतलब हमारा ये सही है, 11 जोड़ने पर आया था, जो 11 जोड़ने पर जो आया है वो क्या है? सही है। और जब हम प्रैक्टिकल किया इसका तो भी सही है, लेकिन ये 2010 था, क्या था? 2010। अब 2011 की बात करें, अब किसकी बात करें? 2011 की। 2011 का कैलेंडर 6 जोड़ा हमने प्राप्त, कितना हुआ? 17, कि इस ट्रिक के अनुसार 2017 में उन्हें प्रयोग होना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या 17 में होगा। देखिए 12 13 14 15 16 17, देखिए +1 +2 +1 +1 +1 +2, 1 3 4 5 6, 6 और 2 8। अब देखिए यहां योग कितना आ गया? 8 आ गया, यहां योग कितना आ गया है? 8 आ गया है। 11 से 17 तक जाने में 8 योग आ गया है, तो 8 योग आने पर तो कैलेंडर प्रयोग नहीं जा सकता, 6 जोड़ने पर भी। अगर अब आप एक चीज देख रहे होंगे तो ये ट्रिक कहां अप्लाई होगी, कहां पर सही काम करेगी? ये ट्रिक वहां सही काम करेगी जहां पर लीप वर्ष एक ही आ रहा हो मध्य, लीप वर्ष एक ही आ रहा हो मध्य में, वहां ये ट्रिक सही काम करने वाली है। यहां पर 2 आ गए थे, 12 और 16, जब 2 लीप वर्ष बीच में आ जाते हैं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से जो ये वाला अपना तरीका था, ये यहां से जो आपने किया है,
जो भी आपने किया था जो तरीका, उसी तरीके से करना है, इस वाले तरीके। समझ रहे मेरी बात को? अब 11 जोड़ेंगे, क्या जोड़ें? 11 जोड़ें। 11 जोड़ने पर भी 3 आ जाएंगे लीपर्स, ठीक है। तो आप इसको कब यूज करें 6 वाले को? जब लीपर्स जोड़ने पर एक ही प्राप्त हो बीच में। जिस मान लो आपने 2009 में जोड़ा, 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। बीच में लीपर्स कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। 2010 में आपने जोड़ा, 16 हो गया। क्या हो गया? 2010 में 16 हो गया, तो हो ही नहीं सकता, फिर आपने 11 जोड़ा, 2021 आ गया। अब बात आती है किसकी? 11 की। 2011 में जब आपने तो लीपर्सों की संख्या कितनी आ गई? उसमें बीच में 2 आ गई है, जहां पर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यह ट्रिक वहीं काम करेगी, इसको अच्छे से समझ लो। पहली बात तो एक ट्रिक का उपयोग करो मत इसका। पहली बात, जब आपको प्रश्न अच्छे से, अगर आप एक्सपर्ट बनना है आपको, तो इस तरह से करो। बाई चांस जल्दबाजी में आप ये करना पड़ता, पता नहीं पड़ती ट्रिक वगैरह भी, जो अनफॉलो वाली जो ट्रिक होती है वो पता नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर आप गुरु जी हमसे आपसे अच्छी तो हमसे ट्रिक आती है ना, आप ट्रिक नहीं बताइए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप जो ट्रिक यूज कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही काम नहीं करती, ठीक है। तो आपको यहाँ इसी तरीके से अगर करें तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आपकी, ठीक है। तो अब तक जो हमने इस क्लास में जो बात की है बच्चों, वो बात की है कि जो वर्ष था वो 2 प्रकार का था, लीप और साधारण। लीप वर्ष के लिए हम सीधा 28 जोड़ा था, लीप वर्ष के लिए क्या जोड़ा? सीधा 28 जोड़ा था, उन्हें उपयोग आ रहा किया था कैलेंडर। उसके बाद हमने जो साधारण वर्ष था उसमें हमने प्रैक्टिकली योग 7 किया था, ठीक है, या फिर उसमें 6 और 11 जोड़े, ठीक है। 6 और 11 जोड़ने की जो कला वो थी, तरीके थे, वो लीपर्स 1 आना चाहिए, 6 में 11 में लीपर्स 2 आने चाहिए, तब जाकर सही आएंगे। अन्यथा अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि लीपर्स 2 आ जाए 6 जोड़ने के बीच में, तो वहां पर वो ट्रिक काम नहीं करेगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप 6, 7 की बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।